अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक एरे दे रखा है और एक सम दे रखा है हमें टारगेट। हमें रिटर्न करना है उसके अंदर में से एक सब एरे। उसके अंदर में से सब एरे सच डैट कि वो सब एरे ना सबसे छोटा हो लेंथ में। वो सब एरे सबसे छोटा हो लेंथ में। तो जब भी इस टाइप के आए कि मतलब ऐसा सब एरे या ऐसी सब स्ट्रिंग, तो हमें पता तो चल ही जाता है कि वो स्लाइडिंग विंडो है। एंड स्लाइडिंग विंडो देखते साथ हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें, क्योंकि हमें बता दिया भाई इस लेंथ, कुछ जगह लेंथ फिक्स हो जाती है, कुछ जगह आंसर फिक्स हो जाता है। ये वेरिएबल साइज वाली स्लाइडिंग विंडो है जिसमें हमें साइज नहीं पता, साइज ही तो हमें निकालना है। लेकिन आंस हमें जो दे रखा है वो काफ़ी चीज़ें दे रखी कि हम इजीली बता सके। तो हम क्या करेंगे, हम एक दो पॉइंटर ले लेंगे स्टार्ट और एंड, और विंडो को बढ़ाते हुए चलेंगे और सम बढ़ाते हुए चलेंगे। हमारा पॉसिबल आंसर, मतलब आंसर में कंट्रीब्यूशन विंडो कब करेगी, जब विंडो का सम टारगेट से बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। अदरवाइज विंडो में आंसर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इंट एन, ये हो गया हमारा, ठीक है, एस टी ले लूँगा, एक एंड ले लूँगा और एक आंसर ले लूँगा। आंसर में ना आंसर एक एंड ले लूँगा, एक सम इक्वल टू 0 ले लूँगा, एक आंसर इक्वल टू n+1 ले लूँगा, ठीक है। और चेक करेंगे वाइल एंड हमारा n से छोटा है, मतलब लूप के हम उसके अंदर है। जैसे अंदर घुसना है हमने सम प्लस कर देना है नम्स ऑफ एंड से, ठीक है। अब हमार ये सम कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या ये हमारा पॉसिबल आंसर है? पॉसिबल आंसर कैसे पता चलेगा? अगर हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू टारगेट है अगर, तो ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है। और हमने आंसर को n+1 क्यों लिया? क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ बताना है। मैक्सिमम तो सब एरे का लेंथ ही हो जाएगा ना, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। अब n भी ले लोगे अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना हमारा। तो मैंने n इसलिए नहीं लिया, n+1 इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमें वो भी रिटर्न करना है अगर अगर हमारा ना मतलब कुछ नहीं मिले तो ज़ीरो रिटर्न करना है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा पॉसिबल आंसर n हो सकता है, लेकिन n+1 कभी आंसर नहीं हो सकता पॉसिबल। इसलिए टू एज अ फ्लैग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ले रखा है। अगर आंसर n+1 ही रहा पूरे फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैंने बोला कि अगर सम टारगेट से बड़ा है या बराबर भी है तो ये पॉसिबल आंसर है। तो मैं कहूँगा आंसर अपडेट करो। क्या तुम करंट, अगर विंडो छोटी है मेरी पुरानी वाली से, तो मैं भाई अपडेट कर दूंगा, स्टार्ट बढ़ा दूंगा। मैंने विंडो छोटी शुरू कर दी और आखिरी में एंड को तो बढ़ाना ही है। एट दी एंड रिटर्न करते वक्त मैं चेक करूंगा आंसर, अगर अगर मेरा n+1 रहा, मतलब अगर n+1 रहा, इसका मतलब मेरे को ऐसा कोई भी सवाल नहीं मिला जिसका सम टारगेट से बड़ा जा रहा हो या टारगेट के बराबर हो। अगर मैं अब इसको रन करके देखूं, लेट्स टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्यों आ रही है टाइम लिमिट एक्सीडेड? क्योंकि हम इधर हमने क्या किया, सम को अपडेट ही नहीं किया। सम माइनस डम्स डॉट एस टी, हम सम को घटाएंगे भी तो पहले आंसर अपडेट कर दिया, फिर सम को घटाया एस टी से और फिर एस टी बढ़ाते रहे। दैट्स ऑल। सो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से स्लाइडिंग विंडो का ही होता है ऐसे वाले क्वेश्चन। और हम ये विजुअली देखना भी बहुत आसान है कि हमको एक एरे में से सब एरे ऐसा निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो या बड़ा हो, और उनमें से सबसे मिनिमम देना है। तो अपन वही करते हुए चल रहे हैं। हमको ये हमने एक वाइल लूप लिया, वाइल लूप में चेक किया सम जैसे बड़ा या बराबर हो रहा है तो हमें विंडोज छोटी करते रहनी है, लेकिन आंसर इसी के अंदर मिलेगा। हमें आंसर बाहर नहीं मिल रहा है, आंसर तब मिल रहा है जब हमारा सम बड़ा हो रहा है। क्योंकि इसके बाहर तो सम छोटा है, सम छोटा है तो मेरे को कोई मतलब नहीं है।